examination. So from today we will start our chapter of periodic 2. So these two chapters are included in your pen paper test which we will study today. So the first chapter is Amazing Artists, which is on page number 28, and the second chapter which we will study today is Legends of Indian Cinema, that is on page number 65. So let's get started. So the first chapter which we will study is Amazing Artist. And the first one is, she's a Latin American writer whose works feature a technique called magical realism. ये एक लैटिन अमेरिकन राइटर हैं जिनके वर्क्स को हम एक मैजिकल रियलिज्म की तरह देखते हैं, जिनमें फैंटेसीज और मिथ्स भरे हुए हैं एज अ रियलिस्टिक फिक्शन की तरह, मीन्स जिसमें रियल लगता है, मिथ्स देखकर भी लगता है कि वो रियल हैं। और इनकी बहुत सी स्टोरीज़ जो हैं खुद इनकी एक्सपीरियंस पे बने हुए हैं, एंड ऑल्सो विद द डील दैट ऑफ द रोल ऑफ द विमेन इन लैटिन अमेरिका, और डील्स जो हैं डील विद द रोल ऑफ विमेन, मीन्स जो विमेन होती थी उनका रोल कैसा होता था लैटिन अमेरिका में, उस पर भी इन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड द आंसर इज आइसाबेल अलेंडे। Second one is, he was an American jazz musician noted for his distinct piano style and his leadership of influential and big bands. He was a part of a 9-piece band which followed the swing style in music. So एक American jazz musician है and who was noted for his distinct piano style, जिनको हम उनके अलग अलग पियानो स्टाइल्स के बारे में के नाम से जाने जाते हैं कि उनकी पियानो बजाने की स्टाइल्स डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। एंड ऑल्सो हिज लीडरशिप ऑफ इन्फ्लुएंशियल एंड बिग बैंड्स, इन्होंने बहुत से बड़े बड़े बैंड्स में लीडर्स का रोल प्ले किया हुआ है। एंड ये जो है 9-piece बैंड के लीडर भी रहे हैं, 9-piece बैंड के पार्ट रहे हैं, विच फॉलोड द स्विंग स्टाइल इन म्यूज़िक, जो स्विंग स्टाइल फॉलो करते थे म्यूज़िक में। एंड द आंसर इज काउंट बेसी। थर्ड वन इज़ अ फेमस ऑस्ट्रेलियन बैलरीना, एक बहुत ही फेमस ऑस्ट्रेलिया की बैलरीना, मीन्स जो बैले डांस करते हैं। शी वॉज नोन फॉर हर स्पिरिटेड डांसिंग एंड हर टेक्निक, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे डांस के लिए जानी जाती थी, उनकी टेक्निक्स के लिए जानी जाती थी, स्पेशली हर पॉइंट वर्क, मीन्स बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें जो करती थी, उनके स्टेप्स होते थे बहुत ही परफेक्ट होते थे। She introduced theatricalized folk dance in ballet, और इन्होंने ही एक फोक डांस बैलेट में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। एंड द आंसर इज फैनी एल्सेला। फोर्थ वन इज अ चाइनीज born अमेरिकन आर्किटेक्ट। ही इज नोन फॉर हिज tasteful and well-designed urban buildings and complexes. He is noted for the use of geometrical shapes in his architectural work. His most famous work include the John Hancock Tower in Boston and the Glass Pyramid at the Louvre Museum in Paris. So ये एक चाइनीज़ बॉर्न अमेरिकन आर्किटेक्ट है एंड हु वॉज नोन फॉर हिज टेस्टफुल एंड वेल डिज़ाइन अर्बन बिल्डिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से जाने जाते हैं बिल्डिंग्स और कॉम्प्लेक्सेस के लिए, जिनके डिज़ाइंस बहुत ही परफेक्ट हुआ करते थे, बेस्ट हुआ करते थे। ही इज़ नोटेड फॉर द यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन हिज आर्किटेक्चरल वर्क, जो भी इनका वर्क होता था उसमें ये ज्योमेट्रिकल शेप्स को अपनाते थे और इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाने जाते हैं। एंड हिज नेम इज़ आई एम पाई। He is an Indian classical dancer, a master of Kathak form and a leading exponent of Kalka Bindadin घराना of लखनऊ। ये जो है एक इंडियन क्लासिकल डांसर हैं और कथक के मास्टर कहे जाते हैं, कथक फॉर्म के, एंड अ लीडिंग एक्सपोनेंट, एक लीडिंग एक्सपोनेंट है कालका बिंदादिन घराना लखनऊ के लीडर ये माने जाते हैं। अ नोन फॉर हिज परफेक्ट रिदम एंड गेस्चर्स, जिनको इनके रिदम गेस्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल थीम्स के अलावा ही ऑल्सो यूज द डांस फॉर्म टू एक्सप्लोर वेरियस नॉन माइथोलॉजिकल एंड सोशल इशूज। तो ये अपने डांस फॉर्म का यूज़ करके बहुत सारे नॉन माइथोलॉजिकल और सोशल इश्यूज़ को भी उससे
इंडिकेट करते शो करते हैं. सो द आंसर इज बिरजू महाराज. Next one is an American singer, songwriter and dancer. He was one of the most important and influential entertainers of the 20th century. Popular music. During the 1960s, he was known as Soul Brother Number 1. And in the 1970s, he became the godfather of soul. He was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1986. So, ये एक अमेरिकन सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं एंड डांसर टू. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक इन्फ्लुएंशियल एंटरटेनर थे 20th सेंचुरी के. ड्यूरिंग द 1960s में इन्हें साउल ब्रदर नंबर 1 के नाम से जाना जाता था और 1970s में इन्हें गॉड फादर ऑफ द साउल के नाम से जाना जाने लगा. एंड ही वॉज इंडक्टेड इनटू द रॉक एंड रोल ऑफ फेम, और ये रॉक एंड रोल हॉल फेम में ये इंडक्टेड हुए थे 1986 में. एंड द आंसर इज जेम्स ब्राउन. 7th वन इज ही वॉज अ स्पैनिश पेंटर. ये एक स्पैनिश पेंटर, प्रिंट मेकर, स्कल्पचर, सिरामिसिस्ट, स्टेज डिज़ाइनर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट थे. ये एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट थे 20th सेंचुरी. He also with George Braque created Cubism. ये जॉर्ज ब्रेक के साथ इन्होंने क्यूबिज्म क्रिएट किया विच वॉज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल स्टाइल ऑफ विजुअलाइजेशन इन पेंटिंग, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल स्टाइल था पेंटिंग्स में. इट एम्फसाइज्ड ऑन द फ्लैट two-dimensional surface of the pictures, rejecting the traditional techniques of perspective. ये बहुत ही अच्छे से चीज़ों को शो करते थे, पिक्चर्स को, उनके डायमेंशंस को, बट ही रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो थी उनकी नज़रिया, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया. एंड द आंसर इज पैब्लो पिकासो. 8th वन इज कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी द ग्रेटेस्ट प्ले राइट इन द इंग्लिश, जो कि ग्रेटेस्ट प्ले राइट माना जाता था इन इंग्लिश में इन्हें. ये एक पोएट, ड्रामेटिस्ट और एक इन्हें बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता था. रोट टोटल 37 प्लेज, इन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखे थे. हिज इमेजिनेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज रिजल्टेड इन सेवरल न्यू वर्ड्स एंड सेइंग दैट पीपल हैव यूज्ड एवर सिंस. और ये इतने ज़्यादा इमेजिनेटिव थे कि इन्होंने बहुत से न्यू वर्ड्स को निकाला, बहुत ही न्यू वर्ड्स आए हमारी नॉलेज में जिन्हें कभी भी यूज़ नहीं किया गया था. एंड द आंसर इज विलियम शेक्सपियर. 9th वन इज पॉपुलरली नोन एज द किंग ऑफ रॉक एंड रोल. इन्हें किंग माना जाता था रॉक एंड रोल का. ही वॉज अ पॉपुलर अमेरिकन सिंगर. ये बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन सिंगर थे एंड वन ऑफ द डोमिनेंट परफॉर्मर थे रॉक म्यूज़िक के फ्रॉम द मिड 1950s से जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई. एंड द आंसर इज एल्विस प्रेस्ले. 10th one is one of the most renowned composer in the history of western music. ये जो है सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले कंपोज़र थे अपनी पूरी हिस्ट्री में वेस्टर्न म्यूज़िक के. ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपोज़र थे जिन्होंने हु ब्लेंडेड पॉपुलर एंड क्लासिकल म्यूज़िक टू क्रिएट न्यू स्टाइल. जिन्होंने पॉपुलर म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक को ब्लेंड किया ताकि एक न्यू स्टाइल फॉर्म हो सके, स्पेशली इन दी ओपेरा हुई है. एंड द आंसर इज वोल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लीजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा. द फर्स्ट वन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर ऑफ 20th सेंचुरी. ये जो है फिल्म मेकर माने जाते थे बहुत बड़े 20th सेंचुरी के. एंड वॉज अ बंगाली राइटर. ये एक बंगाली राइटर और डायरेक्टर थे हु ब्रॉट इंडियन सिनेमा टू वर्ल्ड रिकॉग्निशन, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. ही होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ रिसीविंग 32 नेशनल फिल्म अवार्ड. इन्हें 32 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हुए हैं. एंड ही वन अ हॉनरी ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट. और इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन्हें 1992 का. एंड द person is Satyajit Ray. Second one is with over 175 films to his credit. 175 फिल्म्स की क्रेडिट मिली है इन्हें. एंड इन्हें 4 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट एक्टर के बाय
मोस्ट बाय एनी एक्टर, जिन्हें अभी तक मतलब अभी किसी भी एक्टर को इतना नहीं मिला है। ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंडियन सिनेमा में। एंड द पर्सन इज अमिताभ बच्चन जी। थर्ड वन इज अ लीजेंडरी एक्टर ऑफ हिंदी सिनेमा, ये एक लीजेंडरी एक्टर थे हिंदी सिनेमा के। वॉज फॉन्डली नोन एज द किंग ऑफ ट्रेजेडी, जिन्हें किंग ऑफ ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। हिज बर्थ नेम इज यूसुफ खान, इनका बर्थ नेम जो है यूसुफ खान है। ही हैज़ वन अ रिकॉर्ड 8 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड्स, इन्हें 8 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड्स मिले एंड रिसीव दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है 1995 में। द पर्सन इज दिलीप कुमार। फोर्थ वन इज अ लीडिंग डायरेक्टर ऑफ नॉन मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा, ये एक लीडिंग डायरेक्टर थे नॉन मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा के। हु वॉज कंसिडर्ड ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ रियलिस्टिक एंड इशू बेस्ड फिल्म मेकिंग, जो रियलिस्टिक और इशू बेस्ड फिल्म मेकिंग करते हैं, मतलब रियलिस्टिक चीज़ों पे फिल्म बनाते थे ये, जिन्हें पैरेलल सिनेमा ऑल्सो नोन एज पैरेलल सिनेमा के नाम से भी जाना जाता था। ही रिसीव 2 ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, इन्हें बहुत अच्छा सिविलियन अवार्ड भी मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, दैट इज़ द पद्मश्री in 1976 and पद्म भूषण in 1991 and the person is Shyam Benegal. Fifth one is a legendary figure in the Indian film industry who has won 3 national film awards. ये एक बहुत ही अच्छे फिल्म इंडस्ट्री के पर्सन थे जिन्हें 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं एंड ही हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ 19 फिल्म फेयर अवार्ड्स, इन्हें 19 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं इन 5 लैंग्वेजेस, that is including Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. He received the पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री मिला है 1990 में एंड पद्म भूषण मिला 2014 में। एंड द एक्टर इज कमल हसन। सिक्स्थ वन इज वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ न्यू इंडिया सिनेमा मूवमेंट ऑफ इशू बेस्ड फिल्म मेकिंग, ये एक बहुत ही अच्छे लीडिंग फिगर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनाई दैट इज़ रिलेटेड टू इश्यूज़, मीन्स इश्यूज़ चीज़ों से रिलेटेड, सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें मूवीज़ बनाई 1970s में। इन्हें इसके लिए बहुत से प्राइजेज़ भी मिले हैं। रिवोल्यूशनाइज मलयालम सिनेमा, और इन्होंने मलयालम सिनेमा को बहुत ही आगे बढ़ाया। हिज बेस्ट नोन वर्क आर, इनके बेस्ट नोन वर्क्स जो हैं सबसे मेन है एली पथ्याम दैट इज़ इन 1982, जो कि 1982 में आई थी। मैथिली लूकल जो कि 1990 में आई थी, और निजालकुथु जो कि 2002 में आई। ही वॉज वन 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इन्हें 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं फॉर द बेस्ट डायरेक्टर, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है इन्हें 2004 में। एंड द पर्सन इज अदूर गोपाल कृष्णन। Okay students, now these 2 chapters are over. We will study the other chapters in the next session. Till that, thank you.